हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में एक साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन नर्वस सिस्टम यानी मानव तंत्रिका तंत्र को देखेंगे, जिसका संपूर्ण निचोड़ देखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, है ना। ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ क्या देखेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके 2-3 क्वेश्चंस बनेंगे ही पेपर में। तो इस क्लास के माध्यम से जो है ना, आपका आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा और बेसिकली हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इस क्लास को कंप्लीट देखेंगे। चलिए, तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर की गतिविधि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की गतिविधि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? देखिए, करेक्ट होगा तंत्रिका एवं पेशीय ऊतकों का संयोजन। ठीक है, तंत्रिका एवं पेशीय ऊतकों के संयोजन से ही जो है ना मानव शरीर की गतिविधि देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जब भी पूछे कि मानव शरीर की गतिविधि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार कौन है, तो तंत्रिका एवं पेशीय ऊतकों का संयोजन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन सेल में कौन से न्यूरॉन अनुमानों को संकेत प्राप्त होते हैं? न्यूरॉनों को संकेत कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों डेंड्राइट्स से। ये देखो, डेंड्राइट्स कुछ यहाँ पे होता है, ये सिरों में। ठीक है, तो इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। हिंदी में इसको आप द्रुमिका बोलते हैं, याद रखना। एनसीईआरटी की किताब में इसकी जो हिंदी लिखी हुई है ना, वो लिखी हुई है साथियों द्रुमिका। द्रुमिका याद रखना, द्रुमिका। ठीक है, मैं हिंदी वाला भी आपको दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर के माध्यम से आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो है, ये जो सिरा आपको दिख रही है ना, यहाँ सिरा, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, जहाँ से न्यूरॉन्स को सूचना मिलती है। बाकी ये जो है, हम साथियों ये तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें केवल सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है इनकी कोशिकाओं में। मानव शरीर की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? जंतु कोशिका में केवल सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति तो पाई जाती नहीं है। तो देखो, ये सबसे बाहरी वाला आवरण जो है सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं। ये जो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये सेल बॉडी है, जिसको कोशिकाएं बोलते हैं। और सेल बॉडी को याद रखना सोमा के नाम से भी जानते हैं साथियों, सोमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, सोमा के नाम से, क्योंकि क्वेश्चन जो है पेपर में जब पूछा जाता है तो कहीं कहीं ऑप्शन में सोमा आपको दे दिया जाता है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सोमा है, याद रखना। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो है एक्सोन है। ठीक है, ये एक्सोन्स है, यही बेसिकली आपको याद रखना है। लास्ट वाला आपको याद रखना है, ये एक्सोन का टर्मिनल है। ठीक है, एक्सोन अंत जिसको बोलते हैं। और ये जो कोने में आप देख रहे हैं, ये सिनेप्स है साथियों। यहाँ पर सिनेप्स का कार्य क्या होता है कि दो न्यूरॉनों को ये जोड़ता है। आगे मैं उसके बारे में अभी बताऊंगा। देखिए, बार बार वो सारा सब कुछ नहीं बताऊंगा, इसीलिए पिक्चर के माध्यम से एक बार आपको समझा दिया कौन कहाँ होता है। आगे और भी समझा देंगे। देखो, कपाल तंत्रिका कितनी जोड़ी होती है? तो साथियों देखिएगा, कपाल तंत्रिका जो होती है ना, ये 12 जोड़ी होती है, यानी टोटल मिला के 24। और मेरु तंत्रिका याद रखना 31 जोड़ी होती है। टोटल मिला के कितनी होती है? टोटल मिला के 62। ठीक है, और ये 12 जोड़ी होती है, टोटल मिला के 24। ठीक है, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ये 12 जोड़ी और 31 जोड़ी मिला के जो बनती है टोटल 43 जोड़ी, इसको परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन्स के बीच विद्युत तंत्रिका आवेगों के संचरण का स्थल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। दो न्यूरॉन्स के बीच विद्युत तंत्रिका आवेगों के संचरण का स्थल जो है वो सिनेप्स है साथियों, याद रखना, सिनेप्स। ठीक है, ये देखिए सिनेप्स सबसे अंतिम छोर में, ये वाला, ये जो एक्सोन टर्मिनल होता है ना, उसका जो अंतिम सिरा होता है उसको हम सिनेप्स बोलते हैं। इसका कार्य ये होता है कि एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ता है। इसके यहाँ पर एक रिक्त स्थान होता है। मैं आगे और भी फोटो के माध्यम से दिखाऊंगा कैसा रिक्त स्थान होता है। उसका कार्य होता है एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ना। ठीक है, तो ये जो साथियों गैप होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग टाइप से, लैंग्वेज बदल के। मैं वो सारे क्वेश्चंस ऐड किया हूँ, देखिएगा। मस्तिष्क कौन सी प्रणाली का एक हिस्सा है? तो देखिए, मस्तिष्क जो है ना साथियों, स्नायु प्रणाली का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, स्नायु प्रणाली का। आगे देखिए, कपाल तंत्रिका के प्रकार कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया था कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी यानी टोटल 24 होती है। और ये संवेदी तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं और मिश्रित तंत्रिकाएं उपयुक्त तीनों प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त तीनों प्रकार के। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक समान गुणों जैसे कि पृष्ठरज्जु तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर प्राणियों जैसे कि उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी को किस संघ में रखा गया है? याद रखना कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा संघ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कॉर्डेटा संघ में। निम्न में से किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? तो भाई तंत्रिका तंत्र किसमें नहीं पाया जाता है? जोंक में, घोंघा में, टेपवर्म, इन सभी में पाया जाता है। जिसमें रक्त होता है उसमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, लेकिन अमीबा में रक्त नहीं होता है, तो अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्पस कैलोजम मानव शरीर के किस अंग का एक महत्वपूर्ण भाग है? देखिए कार्पस कैलोजम जो है ना, ये मानव शरीर के किस अंग का एक महत्वपूर्ण भाग है? याद रखिएगा मस्तिष्क का। मस्तिष्क करेक्ट होगा साथियों, ब्रेन का। देखिए यह मस्तिष्क के मध्य स्थित एक संरचना है जो तंत्रिका तंतुओं से बनी होती है और मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्धों को जोड़ती है। ठीक है, आगे देखिए, किसी अन्य तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट के साथ समाप्त होने वाले एक अक्ष तंतु के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी अन्य तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट के साथ समाप्त होने वाले एक अक्ष तंतु के बीच का जो जोड़ होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको अंतग्रथन बोलते हैं। आप अंतग्रथन नाम हिंदी में सुनकर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो अंतग्रथन जो है ना, ये सिनेप्स का ही साथियों हिंदी नाम है। सिनेप्स तो अंग्रेजी वर्ड है ना, इसी को हिंदी में अंतग्रथन बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, मेरुरज्जु में श्वेत द्रव्य मौजूद होता है किसके साथ? बताइए, मेरुरज्जु जो होता है उसमें श्वेत द्रव्य मौजूद होता है किसके साथ? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूसर द्रव्य के साथ। धूसर द्रव्य के साथ। देखिए इसके भीतर जो है ना, धूसर द्रव्य जो होता है वो एच आकार का होता है, एच आकार का, अंग्रेजी वर्णमाला के एच आकार का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरुरज्जु में श्वेत द्रव्य मौजूद होता है धूसर द्रव्य के साथ, इस धूसर द्रव्य का आकार कैसा होता है? तो याद रखना एच आकार का। ठीक है, आगे देखिए, गुर्दे की निस्पंद इकाई क्या होती है? तो गुर्दे की जो निस्पंदन इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा साथियों, नेफ्रॉन। आगे देखिए, तंत्रिका। देखिए तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का एक भाग है? ये जो तंत्रिका कोशिका है, माफ करना, जो तंत्रिका कोशिका है, ये मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, तंत्रिका तंत्र करेक्ट आंसर होगा। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है न्यूरॉन, जिसका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बेगस कपाल तंत्रिका किस प्रकार की है? तो बेगस कपाल जो तंत्रिका होती है ना, याद रखना, ये जो बेगस कपाल तंत्रिका होती है ना साथियों, जो साथियों सिर, गर्दन, छाती और पेट के विभिन्न हिस्सों से संबंधित कार्यों को नियंत्रित करती है। याद रखना, ये सबसे लंबी तंत्रिका होती है। अगर पेपर में पूछे सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है, याद रखिएगा बेगस कपाल तंत्रिका। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्पाइनल कॉर्ड यानी कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो स्पाइनल कॉर्ड यानी कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी। 31 जोड़ी याद रखेंगे। ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना बीच वाली, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो कि साथियों मस्तिष्क के पिछले भाग से निकलती है। और इसमें जो है ना कितने कशेरुक रज्जु होते हैं? तो दोनों साइड 31 होते हैं। इस प्रकार से ये एक जोड़ा होता है, इस प्रकार से है ना, रीढ़ की हड्डी में आपने देखा होगा। तो ये इसको एक जोड़ा बोलते हैं, इसको एक जोड़ा, इसको एक जोड़ा, इस प्रकार से कुल 31 जोड़ा होता है, यानी टोटल मिला के 62। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है? तो नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है कौन, ये आपको बताना है। देखिए नेफ्रॉन का हिस्सा साथियों ब्रिकिया नलिका है, ब्रिक कनिका है, बोमेन कैप्सूल भी है, हीलम नहीं है। तो हीलम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? ये तो मैंने आपको बताया ही है, डेंड्राइट्स में। और डेंड्राइट का हिंदी नाम मैंने क्या बताया था? द्रुमिका बताया था। ये साथियों कोशिका का केंद्रक, ये जो है न्यूरॉन्स की जो सेल होती है उसका केंद्रक होता है बीच वाला, और ये कोशिकाएं होता है जिसको सेल बॉडी मैंने अभी आपको बोला था, जिसको सोमा के नाम से भी जाना जाता था। इसको तंत्रिकाक्ष बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो गैप है ना, इसको तंत्रिकाक्ष यानी अंग्रेजी में इसको आप एक्सॉन बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये तंत्रिका का सिरा है, और यहीं पर सिनेप्स भी होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो भाई
बेसिकली न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, तो डेंड्राइट में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। श्वान कोशिका शरीर की कौन सी प्रणाली से संबंधित है, तो श्वान कोशिका जो है ना ये शरीर की कौन सी प्रणाली से, तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका तंत्र से। रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली स्टार के आकार की कोशिका कौन सी है, बताइए। रीढ़ की हड्डी में एक स्टार के आकार की कोशिका पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, याद रखिएगा, एस्ट्रोसाइट बोलते हैं साथियों, एस्ट्रोसाइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एस्ट्रोसाइट। निम्न में से कौन सी बीमारी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, देखिए जो साथियों टिटनस होता है ना ये सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। टिटनेस बीमारी जो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। निम्न में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, देखिए तंत्रिका कक्ष होता ही है, ठीक है, तंत्रिका कक्ष होता ही है, एक्सॉन, कोशिका यानी सेल बॉडी होता ही है, ठीक है, ये कोशिकाएं तो होता ही है, शाखिका भी होती है आपकी, ठीक है, ये शाखिका भी होती है, लेकिन जो है ना शंकु नहीं होता है, याद रखना, शंकु। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, शंकु। आगे देखिए तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो भाई तंत्रिका तंत्र की जो मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है ना वो क्या होती है, याद रखिएगा साथियों, न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, न्यूरॉन। देखिए कभी कभी पेपर में इस प्रकार से आपको दे दिया जाता है, नंबरिंग दे दिया जाता है और पूछा जाता है कोई भी एक पार्टिकुलर जगह का नाम, जैसे कि ये आपको ये फोटो दे देगा, इस प्रकार से नंबरिंग कर देगा और बोलेगा कि बताओ एक नंबर पे क्या होता है, एक नंबर पे किसका, एक नंबर जो है ये किसका स्थान है, तो आप आसानी से बता दोगे डेंड्राइट्स का, ठीक से। अगर आपसे पूछे 2 नंबर में क्या है, तो ये वाला क्या मैंने बताया था अभी, सेल बॉडी बताया था जिसको सोमा के नाम से बोले थे, तो देखो 2 नंबर में सोमा हो गया। ये जो तीसरा वाला जगह है ये क्या है, तो ये एक्सॉन का है। ये चौथा वाला जो भाग है इसको साथियों नोड ऑफ रैनवियर के नाम से जानते हैं। ये जो 5वां भाग है इसको क्या बोले थे, एक्सॉन का टर्मिनल बोले थे ना, बिल्कुल। इसके अलावा ये जो छठा भाग है ना, छठा ये वाला, ये जो आपको बूंदा बूंदा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सिवान सेल के नाम से जानते हैं। और मेलिन सीथ, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर, ये जो आपको पीले रंग में दिख रहा है ना इसको मेलिन सीथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ आप याद रखना, कौन चीज़ कहाँ पे होता है, एक बार इसको दोबारा देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और ये जो पूरा फिगर है ना इसको अपने माइंड में सेट कर लेना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अब बार बार मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं होगी कि कौन सा चीज़ कहाँ होता है। कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है, याद रखिएगा, क्रेनियल नसें। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, क्रेनियल नसें। तंत्रिका तंत्र में निम्न में से क्या शामिल होता है, देखिए तंत्रिका तंत्र में ब्रेन शामिल होता है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल, स्पाइनल कॉर्ड तो शामिल होता ही है, स्प्लीन भी शामिल होता है, तो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। साथियों याद रखना तंत्रिका तंत्र को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना उसके अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है, और ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंतर्गत नर्व्स आते हैं, नर्व्स ही आप ज़्यादातर याद रखना, नर्व्स आते हैं। और ये जो है ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना एक गैंग्लियन करके भी आपका पार्ट होता है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। बेसिकली आप नर्व्स याद रखना, नर्व्स जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भाग है। और अगर आपसे इसी प्रकार पेपर में पूछे, ठीक है, और ऑप्शन दे दे कि बताओ ये किस प्रकार के नर्वस सिस्टम का भाग है, तो आप आसानी से बता देना। जैसे पूछेगा अगर कि स्पाइनल कॉर्ड किस प्रकार के नर्वस सिस्टम का भाग है, तो आप बोलोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। अगर पूछेगा नर्व्स किस प्रकार के किस प्रकार के तंत्रिका तंत्र का भाग है, तो याद रखिएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो उपयुक्त सभी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, 2 न्यूरॉन्स के बीच एक सूक्ष्म अंतर, 2 न्यूरॉन्स के बीच एक सूक्ष्म अंतर जिस पर एक न्यूरॉन से अगले तक जाने पर तंत्रिका आवेग गुजरता है उसको क्या कहते हैं, अभी बताए थे ना, सिनेप्स, जिसको हिंदी में अंतग्रथन बोले थे। देखो इसको मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। जैसे आपको बताए थे सिनेप्स यहाँ पे होता है, इसी को अगर जूम करोगे ना माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखो रिक्त स्थान है ना बीच में, ये यहीं पे है, देखो रिक्त स्थान है ना बीच में, इसी को साथियों सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है, तो भाई रीढ़ की जो हड्डी होती है ना वो साथियों कहाँ से निकलती है, तो बेसिकली मज्जा से, मेडुला ऑब्लांगोटा करके जो मस्तिष्क का भाग है जो कि
पश्च मस्तिष्क का भाग है, यानी वहीं से जो है ना साथियों ये आपका निकलता है, याद रखना। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कहाँ से, तो ये इस प्रकार से देख सकते हैं आप, कहाँ से निकलता है, तो मेडुला से, मज्जा से, ठीक है। तो मज्जा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, मानव तंत्रिका तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो मानव तंत्रिका तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है मस्तिष्क, ब्रेन, ऑप्शन नंबर ए। एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे यात्रा करती है? बताइए, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे यात्रा करता है? तो सबसे पहले जो है ना सूचना कहाँ से प्राप्त होता है? तो डेंड्राइट से। आप बोलोगे सर डेंड्राइट में आती है, उसके बाद जो है ना ये सेल बॉडी या सोमा या कोशिका शरीर इसको बोलते हैं, वहाँ पे आता है। उसके बाद फिर ये अक्ष तंतु में आता है। उसके बाद फिर तंत्रिका के अंत में आता है, अंश तंतु यानी एक्सोन में आता है, और फिर तंत्रिका के अंत में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो है ना सीक्वेंस आप याद रखना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले सूचना डेंड्राइट में आता है, उसके बाद सेल बॉडी में आता है, फिर एक्सोन में और फिर एक्सोन टर्मिनल में, ठीक है। आगे देखिए तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? साथियों तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है उसको बोलते हैं साथियों सोमेटिक तंत्रिका तंत्र, या तो इसको देहिक तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं, याद रखना, देहिक तंत्रिका तंत्र के नाम से भी इसे हम जानते हैं। देखिए साथियों आप लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा, छोटा सा हेल्प आप भी हमारा कर सकते हैं, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। न्यूरॉन का वह संरचना जो संदेश को ग्रहण करती है क्या कहलाती है? डेंड्राइट, अभी बताए थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा डेंड्राइट। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी किस तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है? बताइए भाई, अभी बताए थे ना स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन किस प्रकार के तंत्रिका तंत्र का भाग था? बिल्कुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए परानुकंपी तंत्रिका तंत्र निम्न में से क्या कार्य करती है? तो परानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र होती है ना, इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है पूछा है। तो ये क्या हृदय दर को मंद करता है? हृदय दर को मंद करता है? नहीं। लार स्राव को उत्तेजित करता है? नहीं। कौन सा कार्य नहीं करता है? हाँ यार, हृदय दर को तो मंद करता ही है, लार स्राव को उत्तेजित भी करता है, क्रमाकुंचन को उत्तेजित करता है, लेकिन हृदय दर को तेज नहीं करता है, हृदय गति को तेज नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये कार्य परानुकंपी तंत्रिका तंत्र नहीं करती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सिनेप्स क्या है? अभी दिखाए थे सिनेप्स, इस प्रकार से जूम करके। सिनेप्स क्या है साथियों? दो न्यूरॉन्स के बीच का अंतर है, ये दो न्यूरॉन्स के बीच का अंतर ही है ना, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला त्वचा, नेत्र, नाक, पेशियों जैसे कि ग्राही अंगों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक आवेगों को ले जाने वाली तंत्रिका को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। करेक्ट आंसर होगा कायिक संवेदी, इसको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कायिक संवेदी या संवेदी तंत्रिका या फिर अभिवाही तंत्रिका भी इसको बोलते हैं, याद रखना। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? बताइए परिधीय तंत्रिका तंत्र में। परिधीय तंत्रिका तंत्र किसको बोलते हैं साथियों? तो देखिए पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों को मिला के ही, माफ करना, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका, इन दोनों को मिला के, तो कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी होती है और मेरु तंत्रिका की 31 जोड़ी होती है, इन दोनों को मिला के 43 बनता है, और इसी को परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, जो कि 43 होता है, ठीक है। देखिए 43 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, जिसमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है, ठीक है। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? इसको भाई इफेक्टर बोलते हैं या प्रभावक, इफेक्टर या प्रभावक के नाम से जानते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है कहाँ? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है मेरुरज्जु द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मेरुरज्जु। आगे देखिए अगला है, बच्चों की रीढ़ की हड्डी में कितने कसे रुकाएं पाई जाती हैं? देखिए जो बच्चों की रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें कितने कसे रुकाएं पाई जाती हैं? याद रखिएगा 33, और वयस्क होने पर यह संख्या घटकर 26 रह जाती है। आप बोलोगे सर बीच की जो हड्डियां हैं वो फिर कहाँ जाती हैं? जैसे कि देखो वयस्क होने पर यह संख्या घटकर 26 रह जाती है, क्योंकि 5 त्रिकास्थी, ठीक है, 5 त्रिकास्थी जिसको हम सैक्रम के नाम से जानते हैं, सैक्रम, और 4 अनुत्रिक, ठीक है, कसे रुकाए मिलकर एक हड्डी बना लेती है। इधर 5 और 4 9 हड्डियां हो गई ना, इधर हम 9, देखो 9 हड्डियां जो बाकी है वो साथियों क्या करती है? 5 त्रिकास्थी
और 4 अनुत्रिक कशेरुका मिलकर एक हड्डी बना लेती है, याद रखना, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि वयस्कों में, ठीक है, कशेरुकाएं कितनी होती है, तो याद रखिएगा 26, और बच्चों में की रीढ़ की हड्डी में पूछे तो 33। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन के कोशिका शरीर पर सबसे लंबे फाइबर को क्या कहा जाता है? भाई बताइए, न्यूरॉन के कोशिका शरीर पर जो सबसे लंबा फाइबर होता है ना, सबसे लंबा रेशा जो होता है, बेसिकली आप देख रहे हैं ना, सबसे लंबा सेरा देखो, एक्सोन यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक ये फैला हुआ है, ठीक है। एक्सोन टर्मिनल तक ये अगर देखोगे तो ये जो है ना फैला हुआ है। तो एक्सोन जो है ये साथियों सबसे लंबा फाइबर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एक्सोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र में ग्लियल कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? बताइए, तंत्रिका तंत्र में ग्लियल कोशिका जो होती है, मैंने अभी दिखाया था आपको, तंत्रिका तंत्र में जिस टाइम नब्ज था, एक साइड ग्लियल एक साइड नब्ज, तो ये जो ग्लियल कोशिकाएं होती हैं इनका कार्य क्या होती है? देखो करेक्ट होगा, माइलिन शीथ का निर्माण करना। ये मोटर न्यूरॉन्स या अपवाही न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मायोलिन शीथ का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र में ग्लियल कोशिकाओं का कार्य पूछा है ना, हाँ ठीक है, माइलिन शीथ का निर्माण करता है ये। आगे देखिए, कौन सी तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशी कोशिकाओं की ओर आवेगों को संचारित करती है? तो याद रखिएगा, मोटर तंत्रिकाएं, मोटर न्यूरॉन्स के नाम से भी इनको जानते हैं, मोटर तंत्रिकाएं करेक्ट आंसर होगा। अगला, आसन्न न्यूरॉन्स की एक जोड़ी के बीच एक सूक्ष्म अंतराल जिसके ऊपर तंत्रिका आवेग गुजरते हैं उसे क्या कहते हैं? भाई सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सिनेप्स से। कौन सी तंत्रिका दृष्टि के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्टिकल तंत्रिका, याद रखना, जो कि साथियों दृष्टि के लिए जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जीवन प्रक्रिया को नियंत्रित और विनियमित करता है? देखिए, जीवन प्रक्रिया को नियंत्रित और विनियमित कौन करता है? तो याद रखिएगा, तंत्रिका और अंतस्रावी तंत्र, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, विद्युत आवेग एक न्यूरॉन से कहां से यात्रा करता है? ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि डेंड्राइट में सबसे पहले आता है, ठीक है। सबसे पहले ये डेंड्राइट में आता है, उसके बाद कोशिका शरीर जिसको सोमा भी बोलते हैं, सेल बॉडी भी बोलते हैं, उसके बाद एक्सोन में आता है और फिर एक्सोन अंत में आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है साथियों? बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य होता है विश्राम और पाचन को बढ़ावा देना, ठीक है, यानी शरीर को आराम और पाचन की स्थिति में लाना, यही पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला, परकिंजे कोशिकाएं किससे संबंधित है? बताइए, परकिंजे कोशिकाएं जो है ये भाई किससे संबंधित है? तो परकिंजे कोशिकाएं जो है ना ये मस्तिष्क से संबंधित है, याद रखना। परकिंजे कोशिकाएं मुख्य रूप से अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम से संबंधित है। आगे देखिए, अगला, पूर्ण रूप से संवेदी कपाल तंत्रिका कौन सी होती है? तो पूर्ण रूप से संवेदी कपाल तंत्रिकाएं जो होती है वो 1 और 8 होती है, ठीक है। 1, 3 और 8, 1, 3 और 8 आपको समझा देते हैं। देखो, पूर्ण रूप से संवेदी कपाल तंत्रिकाएं 3 होती है, ठीक है। जो पहले नंबर पे होती है वो घ्राण तंत्रिका होती है, ठीक है, घ्राण तंत्रिका, जो कि साथियों गंध का पता लगाती है। दूसरे नंबर पर आपकी होती है दूसरे दृष्टि तंत्रिका, और एक 8वें नंबर पर होती है जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर, ठीक है, तंत्रिका, जो कि सुनना और संतुलन के लिए होता है, जो कि सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है, याद रखना, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कपाल तंत्रिका आंतरिक कर्ण को आपूर्ति करता है? अभी बताए थे ना, सुनने के लिए कौन सा नंबर की तंत्रिका होती है, कपाल तंत्रिका होती है? तो याद रखना 8 नंबर की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बताए थे ना, 8 जो है, 8 नंबर की जो संवेदी कपाल तंत्रिका होती है ये सुनना और संतुलन के लिए होती है। चलिए, तो एक क्वेश्चन होमवर्क का है कि मनुष्य में मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 27 जोड़ी, 32 जोड़ी, 37 जोड़ी या 31 जोड़ी? अभी बताए थे। आंसर करिए सभी साथी कमेंट बॉक्स में। यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में थे वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।